नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन लेके। डॉक्टर सुधीर शाह और मैं संगीता जोशी। तो डॉक्टर शाह, आप रेडी है? ओह यस। तो शूट करें? हाँ। तो पहला सवाल है, परमार धर्मेंद्र, उनको इमिग्रेशन लॉयर चाहिए, क्या करें वो? मैं हूं ना। आज शुरू और हमारे ऑफिस में मिस्टर विपुल जोशी है। उन्होंने यूएसए इमिग्रेशन यूएसए में एडवोकेट की एग्जाम दी है, तो वो भी आपको मदद कर सकते हैं। इमिग्रेशन के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो मैं लॉयर हूं। मैंने इमिग्रेशन के ऊपर डॉक्टरेट की है, 6 साल रिसर्च किया है। इमिग्रेशन का एक नया प्रिंसिपल भी मैंने एस्टैब्लिश किया है। तो आपको अगर कोई भी अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ भी कार्यवाही करनी है तो नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। अच्छा, एक मंजीत सिंह है, उनको हेवी ड्राइवर की जॉब के लिए जाना है। उन्होंने सऊदी में कई साल काम किया हुआ। ऐसे ही एक प्रश्न का मैंने पहले भी उत्तर दे दिया है। आप ऐसे नहीं जा सकते। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 4th प्रेफरेंस के कैटेगरी के हेठल आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए काफी समय लगता है। अजय पटेल है, विजिटर्स वीजा पे 3 बार अमेरिका जा चुके हैं। उनको H1B पे अब जाना है, प्लीज गाइड करें। H1B वीजा इज अ स्पेशलिटी वर्कर वीजा। इसके लिए अमेरिकन कंपनी को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। 1 अप्रैल को आपके लिए पिटीशन दाखिल करना पड़ेगा। अगर वो पिटीशन एक्सेप्ट होता है तो फिर अप्रूव होके आपको फिर यहाँ वीजा लेने के लिए अर्जी करनी पड़ेगी। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट बेसिक थिंग इज दैट अमेरिका में किसी ने आपको नौकरी देनी चाहिए और आपके लिए H1B का पिटीशन दाखिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई जायद रसूल है, उन्होंने यूके में ग्रेजुएशन किया है, तो क्या उन्हें यूएस में H1B वीजा मिल सकता है? आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हो, यूके से किया है तो जाहिर है कि आपका नॉलेज अच्छा ही होगा। अगर आपको अमेरिका में कोई जॉब देता है और आपके लिए H1B का पिटीशन फाइल करता है और आप लकी है कि वो एक्सेप्ट होता है तो आप वहां जा सकते हैं। विक्रांत राणा, वो पूछ रहे हैं, क्या हम स्टडी वीजा होता है तो उसके साथ साथ काम कर सकते हैं? स्टूडेंट वीजा के ऊपर आपको अमेरिका में हफ्ते में 20 घंटे ऑन कैंपस, यानी आप जहां पढ़ते हैं वही यूनिवर्सिटी में काम करने की परमिशन होती है। अभिषेक बोस, वे शादीशुदा नहीं है, उनकी बहन है, उनके बहनोई है और उनका 3 साल का एक बच्चा है। तो वो पूछते हैं कि उन्हें EB-5 करके चारों अमेरिका में जा सकते हैं या नहीं, या कोई और रास्ता है? अभिषेक भाई, आप अकेले जा सकते हैं। आपने शादी नहीं की है तो EB-5 के जरिए हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स के जा सकते हैं। आप अपने खुद के लिए एक पिटीशन दाखिल करो और आपकी बहन के लिए एक पिटीशन दाखिल करो। बहन का जो पिटीशन होगा उसके जरिए उनके पति और बच्चे जा सकेंगे और आपके पिटीशन के जरिए आप जा सकेंगे। ठीक है। एक यांग हु, शायद चाइना से है, हाँ चाइना से है। लगता है वे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनका EB-5 के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। वो कहते हैं कि लंबी लाइन है और 10 साल ठहरने के बाद शायद उन्हें ग्रीन कार्ड मिले भी या ना मिले और उनके पैसे भी वापस ना मिले। वे कहते हैं सारे रीजनल सेंटर्स फ्रॉड है, क्या करें? उनका फ्रस्ट्रेशन कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि 2017 में चाइना से 8,000 से ज्यादा लोगों ने EB-5 प्रोग्राम के जरिए इन्वेस्टमेंट किया। अब सालाना कोटा होता है, तो अभी चाइना से जो लोग EB-5 में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको 10, 15, 20 साल ठहरना पड़ेगा। और ये बात तो गलत है कि सभी रीजनल सेंटर फ्रॉड है। अगर ऐसा होता तो 2000 से ज्यादा रीजनल सेंटर आज अमेरिका में है और अमेरिका के कानून इतने सख्त है कि फ्रॉड टिकते नहीं है।
लेकिन इंडियन कोई करेगा तो वो उसे मिल सकता है। इंडियन अगर करेगा तो 2 साल के अंदर मिलेगा, क्योंकि इंडिया के लिए EB-5 प्रोग्राम के जरिए सालाना 700 लोग जा सकते हैं, और लास्ट ईयर हमारे यहाँ से करीबन 125-150 ने ही अप्लाई किया था। तो इंडियन को अभी जल्दी मिल सकता है 2 साल के अंदर, लेकिन ये साल ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे इंडियन EB-5 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शायद उनकी भी पोजीशन लाइन लंबी हो जाए और चाइना जैसा हो जाए। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो जरूर इमीडिएटली कीजिए, और उसके लिए टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आज तो बार बार वो है ना। तो एक कंचन मजमूदार है, वो बांग्लादेश से हैं। वो जानना चाहती है कि EB-5 में इन्वेस्ट करने के बाद कब तक ग्रीन कार्ड मिलेगा। मेरे ख्याल से अब EB-5 प्रोग्राम काफी पॉपुलर हो गया है, ऐसा लग रहा है। बहुत से सवाल आ रहे हैं। बहुत लोग बांग्लादेशी अगर अप्लाई करता है तो उनको भी 2 साल के अंदर ग्रीन कार्ड मिल सकता है। वेरी गुड। तो एक सुजैन है, वे जानना चाहती है कि USA में रहने वाला कोई रीजनल सेंटर में इन्वेस्ट करके EB-5 वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है क्या, और वहीं रहकर ग्रीन कार्ड मिलने से पहले वहां काम भी कर सकता है। अगर आप USA में लीगली रह रहे हैं, कोई भी वीजा के ऊपर F1, H1B, L1, तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप B1, B2 पे है तो आपका समय खत्म होने के बाद आपको वापस आ जाना पड़ेगा, और जब आपका EB-5 का पिटीशन मंजूर होगा तभी आप वीजा लेके वहां जा सकते हैं। EB-5 का पिटीशन दाखिल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां काम करने की इजाजत मिलेगी। सही है। तो एक हरजीत सिंह है, वो पूछना चाहते हैं कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हो तो भी उनको EB-5 मिल सकता है क्या? नहीं जी, आपको इन्वेस्टमेंट न्यू कमर्शियल एंटरप्राइज यानी कि अमेरिका के नए बिजनेस में करने का होता है। स्टॉक मार्केट में या बैंक में या ऐसा कुछ इन्वेस्ट करेंगे नहीं चलेगा ना। एक मास्टर इशाक भाई है, इन्होंने शायद किसी और के बदले लिखा हुआ है। कोई लेडी है जो 44 इयर्स की है और 67 इयर्स के सिटीजन आदमी के साथ शादी करके अमेरिका जा सकती हैं या नहीं, वो ऐसा वो पूछ रहे हैं। अगर शादी पक्के एक दूसरे के साथ रहने की इजाजत जैसे की गई है, मैरिज लीगल है, दोनों शादी करने के लायक है, तो ऑफ कोर्स शादी करके आप अमेरिका जा सकते हैं। एक रेगुलर व्यूअर है जैन बैग, अगर मैरिज करके कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिला हो और अगर डिवोर्स हो जाए तो भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है? हाँ, शर्त यह है कि कंडीशनल ग्रीन कार्ड 2 साल का होता है, और वो परमानेंट करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में अर्जी करनी रहती है। लेकिन अगर कुछ कारण सर शादी के बाद कुछ डिस्प्यूट हो जाए और डिवोर्स हो जाए, लेकिन जब शादी की थी तब दोनों का इरादा साथ में रहने का था, शादी सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए नहीं की थी, तो डिवोर्स हो जाने के बाद भी ग्रीन कार्ड परमानेंट हो सकता है। मतलब ये सारी चीजें उनको प्रूव करनी पड़ेगी, और जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के कर सकते हैं। एक जय बच्छानी है, ग्रेजुएशन के बाद USA माइग्रेट हो सकता हूँ, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ, अगर आपको H1B के ऊपर कोई जॉब देता है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर ही L1 वीजा के लिए आप लायक है, या अगर आपके फैमिली में कोई है जो आपको प्रमोट करे फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी, या आप अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड धारक से शादी करते हैं, या फिर आप EB-5 प्रोग्राम के जरिए इन्वेस्टमेंट करके भी वहां जा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन याद रखिएगा लीगल तरीके से जाना, इलीगली मत जाना। अजय संधू, वो बीकॉम के ग्रेजुएट है, इंडिया में इंग्लिश इंस्टीट्यूट चलाते हैं। वाह, उनके पास B2 वीजा है पर वे अमेरिका गए नहीं हैं, क्या वे अपने वीजा को F1 या H2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? वे शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। F1 वीजा और F1 वीजा तो स्टूडेंट के लिए, अगर वहां जाके कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं,
तो जरूर कर सकते हैं। और H2 वीजा इंडियंसों के लिए उपलब्ध नहीं है। शायद आप H1B का जिक्र कर रहे हैं, तो वो भी उसके लिए आपको वहाँ किसी ने आपको नौकरी देनी चाहिए, आपके लिए पिटीशन दाखिल करना चाहिए, वो मंजूर होना चाहिए, फिर ही आप जा सकते हैं। आपको भी मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपके पास पैसों का प्रबंध है तो EB-5 प्रोग्राम बेस्ट है। साकिब हुसैन, उनके अंकल अमेरिका में हैं, क्या वे अगर स्पॉन्सर करे तो साकिब जी अमेरिका जा सकते हैं? जी नहीं जा सकते हैं ना। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, तो इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप टेंशन मत लेना, USA वीजा के लिए कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें लिख भेजना, हम आपको ऐसे ही उत्तर देंगे। आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ। और कुछ भी प्रॉब्लम होए, मैं हूं ना। और दोस्तों, हमारे आगे के 2 क्वेश्चन आंसर सेशन जो हुए हैं, शायद आपने वो भी देखे, 2 या 3 हुए हैं, वो आप जरूर देखिएगा। आपको हो सकता है आपके जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब आपको उसी में से मिल जाए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड अगर पसंद आया है तो उसके ऊपर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और लाइक कीजिए।